पहली बात तो ये है कि ये जो पशुपति अखाड़ा पीताम्बरा पशुपति मठ जो ये स्थान है, यहां से श्री पशुपति अखाड़े का उद्गम हुआ है। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लगभग अभी हम लोग 18 देशों में सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं। ये हमने दिल्ली का एक कार्यालय अभी नया बन रहा है, ये बना नहीं है पूरी तरह से, यहाँ से ये कार्य शुरुआत हुआ है। और पहले दिल्ली में थोड़ा छोटी जगह थी हमारे पास, इसको थोड़ा सा बड़ा हमने किया। बहुत लंबे समय से, लंबे समय का मतलब 2014 के एंडिंग और 2015 के प्रारंभ में हम जैन समाज से या जैन संतों से हमारा जुड़ाव रहा। जैन संतों में हम उत्तर भारत के लगभग जितने भी जैन संत हैं सभी महापुरुषों से हम परिचित हैं, सबके यहाँ हमारा आना जाना है और सबके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा और प्रेम है। परंतु गोहाना में भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज, सेठ जी महाराज और पूज्य गुरुदेव जो सुंदर मुनि जी महाराज साहब हैं, उनके प्रति हमारा जो लगाव है वो विशेष लगाव रहा। हमारा आना जाना लगा रहा। तो हमने लंबे समय से जैन संतों की एक परंपरा है, एक तो वो गाड़ी में नहीं बैठते हैं, पैदल यात्रा विचरण करते हैं। लंबे समय से जो बड़े महाराज जी थे वो इस योग्य नहीं थे कि चलने के योग्य, तो एक जगह रुके हुए थे। कुछ ही दिन पहले उनका शरीर शांत हो गया महाराज जी का, तो उसके बाद संतों को एक जगह रुकना नहीं होता है, तो भ्रमण में निकलते हैं। पूज्य सुंदर मुनि महाराज साहब का इस बार जो है दिल्ली आगमन हुआ और दिल्ली यात्रा के दौरान में हमने भी छोटी सी एक प्रार्थना रखी कि महाराज जी, हमने सभी संतों के कथा प्रवचन सुन लिए हैं, सब जगह हम सिंहासनों में बैठ गए हैं। मेरी इच्छा है कि आप सुखदेव बने और हम राजा परीक्षित बनने की कोशिश करें और परीक्षित के रूप में आपके मुखार बिंद से सत्संग श्रवण करने की हमारी तीव्र इच्छा है। ऐसी भावना हमने व्यक्त की और पूज्य गुरुदेव ने, महाराज जी ने इस भावना को स्वीकार करते हुए कल रात्रि को सायंकाल लगभग 4:30 बजे महाराज जी का आगमन यहाँ हो गया था। रात्रि विश्राम यही रहा। तो आज 1 घंटे का ये जो सत्संग है यहाँ रहा, सभी भक्त लोग आए और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जैन सनातन भले मनुष्य की दृष्टि से दो धाराएं हो, लेकिन इन दोनों का जो समन्वय है, जो रस है, जो माखन है, वो दो नहीं, वो एक ही है। आध्यात्मिक चेतना का जो रसपान है वो तो हर जीव अपने भीतर ही करता है और ये दोनों मिश्रण अवस्था में है। मेरे पूज्य गुरुदेव मेरे साथ विराजमान हैं, उन्होंने मुझे एक दृष्टि दी और उस दृष्टि में मैंने अनंत की यात्रा की। उसी दौरान में सुंदर मुनि महाराज साहब के दर्शन लाभ हमको मिले। समय समय पर धर्म चर्चा पर विचार हुए। अभी आपने कथा में सत्संग में सुना, जैन परंपरा और सनातन परंपरा दो नहीं है। सनातन का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता। सनातन है, पुरातन है, नया कोई धर्म न जान, सभी पंथ का कथन है, हृदय धरिए मन मान। सनातन और जैन एक ही परंपरा है, दो नहीं है। थोड़ा सा सिद्धांत में फर्क हो गए है ना। तो जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, एक व्यापारी आदमी है, उनका रहन सहन खान पीन अलग हो जाता है। एक किसान है, उसका खान पीन कुछ अलग हो जाता है, होता ही नहीं होता है। एक पिता के संतान में भी भिन्नता आ जाती है। तो हम सब लोग सनातन के ही संतान हैं। जैन परंपरा भी सनातन ही है और मुझे आध्यात्मिक यात्रा में दोनों तरफ से मुझे विशेष बल प्राप्त हुआ है। हाँ जी, अगला प्रश्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर है। अभी हाल ही में धर्म के नाम पे बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अभी हाल ही में 25 दिसंबर को ईसाइयों के त्योहार पे कुछ लोगों ने उनके जगहों पे तोड़फोड़ करी। दोनों चीजें धर्म से जुड़ी हुई है, आप इसको किस नजर से देखते? नहीं, ये जो प्रश्न आपने किया, ये प्रश्न धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये प्रश्न अधर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म में कभी हिंसा हो ही नहीं सकता। धर्म हिंसा की इजाजत नहीं दे सकता है। धर्म तो अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। जो व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, फारसी, यहूदी, जैन इन नामों से, इन शब्दों से
अगर एक दूसरे के आत्मघाती स्वरूप में आक्रमण करते हैं या किसी की पूजा पद्धति का अपमान करते हैं, ये वास्तव में धर्म नहीं है, ये अधर्म है। दूसरी बात, बांग्लादेश में जो घटना घटी वो मनुष्य नहीं, पशुत्व भाव का एक कर्म है। हमने ऐसी घटना, ऐसी लज्जास्पद घटना हमने मानवीय इतिहास में नहीं सुना। मैंने पहले भी कहा था, युद्ध होता है, क्रांति होती है, विचारों की क्रांति होती है। क्रांति के दौरान हमने बहुत सारे क्रांतियों को देखा है। नेपाल में जब राजशाही समाप्त हुई, हमने उस क्रांति को भी देखा, जब 17,000 व्यक्तियों का नरसंहार हुआ। लेकिन उन 17,000 नरसंहारों के आगे भी यहां एक व्यक्ति का जो नरसंहार हुआ वो अत्यंत निंदनीय है। क्रांति परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन में बलिदान भी होता है, मृत्यु भी होती है, लेकिन जो मृत्यु बांग्लादेश में हुई है वो मृत्यु नहीं है, वो पशुत्व भाव की एक अंतिम चरण है। और मैंने तो पहले भी यह बात कहा कि अगर धर्म के नाम से ही इस प्रकार की लड़ाई करनी है, भैया बांग्लादेश में जितने भी हिंदू सनातनी है, ओमकार को मानने वाले हैं, जैनी लोग हैं, सनातनी हैं, बौद्धिस्ट हैं, उन सबको भारत में लाया जाए। और जो ये नरकंगाल लोग हैं, जो धर्म के नाम से एक दूसरे की हिंसा कर रहे हैं, मरे हुए मुर्दे को जला रहे हैं, लटका करके निबस्त्र करके मार रहे हैं, हाँ, जो इस प्रकार का आक्रमण कर रहे हैं, उनको उन्हीं के क्षेत्र में डाल देना चाहिए। तब पता लगेगा उनको धर्म क्या होता है। जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके घर में अनाज नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने की हिम्मत नहीं है, वो लोग धर्म के नाम से हिंसा फैला करके मानव का दुश्मन बना दिया है। इसका सपोर्ट हम नहीं कर सकते, ये गलत प्रक्रिया है पूरे। हम तो भारत सरकार से भी हमने एक पशुपति अखाड़े की तरफ से मैंने एक प्रतिवेदन सरकार को दिया है, माननीय मोदी जी को, कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उन सबको भारत लाया जाए और भारत के जितने भी ये घुसपैठियां हैं इनको उसी भाषा में, इसको कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित, बुरे के साथ बुरे जैसा। जो व्यक्ति जिस भाषा को समझता है उसी व्यवहार के साथ उनको वहीं भेज देना चाहिए। तब जाकर इनके समझ में आएगा कि धर्म क्या है, राष्ट्र क्या है, मानवता क्या है। अभी ये मानव नहीं है। हमने कथा और कहानियों में देव और असुर की कहानियां सुनते थे। वास्तव में जो असुर नाम के जो चीज है, जो शास्त्रों में कथाओं में जो हम पढ़ते, ये वही लोग हैं जो असुर आज हम मनुष्य कहते हैं, इंसान कहते हैं। ये मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है। धर्म का विषय ये है, देखो हम तो साधु हैं भैया, हम तो भिक्षा मांग के हम भी रोटी खाते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए, कोई चौन्नी देता है, कोई अठन्नी देता है, उसी से ये सब बनता है, ठीक है ना। ये हमारा स्थान नहीं है, ये धर्म स्थान है। सिर्फ ये है कि हम यहाँ के चौकीदार हैं, एक बात। दूसरी बात, सनातन वैदिक परंपरा में हमने बहुत सारी कमियां भी देखी है, बहुत सारी अच्छाइयां भी है। कमी और अच्छाई दोनों जगह होता है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रस्टी हैं श्री ओम प्रकाश जी महाराज, हमारे ये महात्मा जी हैं, अभी महामंडलेश्वर जी हैं, उत्तरांचल से आए हैं। इन सब का साथ, ये हमारे महामंडलेश्वर जी हैं, ये किन्नर अखाड़े से, पशुपति किन्नर अखाड़े से ये जुड़ी हुई है। इन सब का जो साथ और सपोर्ट है, इससे इस आश्रम का निर्माण हुआ। यहाँ के हम जो चाहते हैं, इसका निर्माण का मूल उद्देश्य सिर्फ 2 बातें हैं। एक, हम यहां से उन सूर्यों को पैदा करना चाहते हैं जो पूरी दुनिया को रोशन कर सके, जो आज पूरी दुनिया में धर्म के नाम से जो हिंसा फैला रहे हैं उनको मुक्तोड़ जवाब दे सके। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका परिभाषा समाज को दे सके। हम यहां से एक गुरुकुल की स्थापना करके सनातन वैदिक धर्म का एक ज्वलंत उदाहरण हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं कुछ कार्य करने के लिए एक स्थान तो चाहिए। तो एक समय आया, संयोग ऐसा बना कि यहाँ बन गया, और यहाँ से वैदिक कर्म, जो षोडश संस्कार के कर्म है, यज्ञादि कर्म है, ध्यान है, योग है ना, प्रवचन है, ये सारे कर्म यहाँ से होंगे। क्या क्या धार्मिक आयोजन यहाँ पे किए जाएंगे? यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो सनातन वैदिक धर्म में न हो। प्रत्येक कार्य यहाँ से संचालित होंगे। इस पर हम लोग बहुत भारी मात्रा में काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास लगभग 400 आचार्य ऐसे हैं जो शोधन में लगे हुए हैं। आज कल शाम को 4 बजे हमने पशुपति अखाड़े के नाम से सबसे पशुपति पुराण का निर्माण कर लिया है। कल शाम को 4 बजे पूर्ण हुआ है। अब इसका भी पशुपति पुराण में हम ये समाज को देना चाहेंगे कि सनातन वैदिक धर्म में एक नया एक अध्याय कल से जुड़ा है। कल शाम को 4 बजे हमने इसको पूर्ण किया है।
और इसके अंदर जो है हमारे वाङ्मय में जितने भी धर्म के आयाम हैं, उन सभी धर्म के आयाम पर हम वाचन करेंगे समाज को।